दिल्ली की तीनों नगर निगमों में विलय का बिल राज्यसभा से भी पास हुआ। अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा विधेयक। अनुच्छेद 239 AA 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी चुनाव हारने के डर से एमसीडी बिल लेकर आई है। एबीपी न्यूज से साथ खास बातचीत में कहा, आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी। उन्होंने 272 की जगह 250 वार्ड कर दिए, जिसका कोई तुक नहीं है। उसका एक ही कारण है कि 250 वार्ड करने से अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो चुनाव साल 1.5 साल टल गए। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल प्रदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मंडी में रोड शो करेंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। 14 साल की सत्ता में पुनर्वास क्यों नहीं किया? उस वक्त कश्मीर में गवर्नर कौन था? बीजेपी के जगमोहन। बीजेपी की स्टेट में सरकार थी, बीजेपी की सेंटर में सरकार थी, तो कश्मीरी पंडितों का पलायन तो इन्होंने ही कराया, इन्हीं की वजह से हुआ। ये दोषी हैं उसके। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर 80-80 पैसे बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। 16 दिन में अब तक 10 रुपए बढ़ चुके हैं दाम। पेट्रोल ही नहीं, सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी भी आज 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी 66 रुपए 61 पैसे की हुई। राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की उम्मीद। पिछले 2 दिन से विपक्ष महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कल सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बोला था हमला। कहा, जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले, लोकतंत्र में सरकार की भूमिका ऐसी नीतियां बनाने की होनी चाहिए जो जनहित का ख्याल रखे, जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न ना कर सके। लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर डिनर का आयोजन हुआ। संजय राउत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के विधायक शामिल हुए। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत के अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर के 1 फ्लैट को जब्त किया। 1034 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप। संजय राउत ने कहा, असत्यमेव जयते। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे का बयान। बोले, बदले की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, संजय राउत से उद्धव ठाकरे को जवाब तलब करना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत को पूछेंगे कि 55 लाख किस लिए मिले थे और 55 लाख चेक से मिले तो रोकड़े में कितने मिले होंगे? बिहार एनडीए में सीएम पद पर फिर घमासान। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नीतीश अभी सीएम, आगे का पता नहीं। योगी मॉडल पर बीजेपी का योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो किसी ने सोचा था? जब मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करके जिसको भी बनाता है उसके बाद वह योगी मॉडल कहलाता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। योगी का नाम लिए बिना बोले, बाहरी का नहीं, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। बिहार में बिहार का मॉडल चलेगा और नीतीश कुमार जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।